मुजफ्फर गढ़ से अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ अहमद खान कोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की नेशनल अस्पताल मुल्तान अहमद अस्पताल में इंस्पेक्टर सैयद जेगम अब्बास की इयादत की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट काजिम खान ने तशखीस और इलाज बारे ब्रीफ किया। डीपीओ ने बेहतरीन इलाज, मुआवजा और देखभाल पर एमएस नेशनल अस्पताल का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने इंस्पेक्टर जेगम अब्बास की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इंस्पेक्टर जेगम अब्बास कुछ रोज कबल खानगढ़ में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे। खबर आपको भलवाल से राना मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी सरवर कंबो की रिहाइशगाह पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA82 डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 72 मंसूर आजम सिंधु थे। मेहमान जब तकरीब में पहुंचे तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इन पर फूल की पत्तियां निछावर की गई, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। तकरीब का मकसद चौधरी मोहम्मद सरवर कंबो अपनी बरादरी और सैकड़ों दोस्तों के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करना था। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने चौधरी मोहम्मद सरवर कंबो और इनके दोस्तों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। इनका मजीद कहना था, आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो इस मुल्क को बहरानों से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। भलवाल का कोई भी मसला हो तो आप डायरेक्ट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसको फौरन हल किया जाएगा। इस मौके पर मंसूर आजम सिंधु का कहना था कि आप सब जो लोग जानते हैं हमारे आबाओ-अजदाद अरसा-दराज से सियासत से मुंसलिक हैं। अपने हल्का के लिए उन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई है। इंशाल्लाह आप मुझे कामयाब करवाएं, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस मौके पर चौधरी सरवर कंबो ने इनको अपने साथियों के तावन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। तकरीब में चौधरी सरवर कंबो, हाजी मोहम्मद अकबर कंबो, हाफिज अब्दुल रहमान, मोहम्मद रमजान, सदर अंजुमन ताजरान, सब्जी फरोश महर अब्दुल लतीफ उर्फ पगा वाला, मोहम्मद जावेद कादरी, लियाकत उर्फ कालू जट, मोहम्मद इमरान कंबो, मोहम्मद हीरो कंबो, मोहम्मद आलम कंबो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं में चौधरी फैसल गुजर, इकबाल खान कके जई, हसनात ले रसूल, सलीम खान चौधरी, यासिर मोहम्मद अली जट भी मौजूद थे। आपको आगाह करते चले खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक 28वां आल पाकिस्तान इम्तियाज करमानी रतीक और रहमान शहीद हॉकी टूर्नामेंट खुशाब का इनेकाद अयूब हॉकी स्टेडियम खुशाब में शुरू हो गया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन में 2 मैच खेले गए। पहला मैच खादिम हॉकी अकेडमी बनूबा मुकाबला कुरैशिया फीस हॉकी अकेडमी लकी मरवत में खेला गया, जिसके मेहमान खसूसी जमियत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 82 साजिद मंजूर थे। इनके साथ मोहम्मद रियाज फीफा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और हाजी मोहम्मद रफीक जोया थे। इस मौके पर मेहमान खसूसी साजिद मंजूर को खिलाड़ियों के साथ तारुफ करवाया गया। इस मौके पर उम्मीदवार हल्का PP 82 साजिद मंजूर ने कहा कि अगर खुशाब के अवाम ने हमें कामयाब करवाया तो हम नौजवानों के लिए खेलों के मैदान आबाद करेंगे, मनशियात का किला कुमा करेंगे। अल्लाह ताला ने सरजमीन खुशाब को बहुत से टैलेंट से नवाजा। हम ये टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर मुतारिफ करवाएंगे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। इस मौके पर बाबा शफीक हॉकी अकेडमी के चेयरमैन मलिक खुर्शीद देवान, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी बाबा शफीक खान मौजूद थे। ये मैच बनू की टीम ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से जीत लिया। खबरदार को सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकिल में नारी फाउंडेशन ने 2 देहात चंदन म्यानी और रेदी वधन चाचड़ में वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स काउंसिल के मेंबरान के साथ मीटिंग की। नारी फाउंडेशन, आवास फाउंडेशन, फोरम एशिया के इश्तराक से सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर राइट्स एक्ट 2019 के नफाज के हवाले से सक्खर जिला के देहात में कायम खवातीन ज़र कारकुनों की तंजीमों के अरकान के साथ दूसरी मीटिंग हुई। इजलास से खिताब करते हुए नारी फाउंडेशन के चेयरपर्सन अफशा असगर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनवर अली महर ने कहा कि इस इजलास का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना, इन्हें इनके हकूक, तालीम, सेहत, बिजली, साफ पानी, खुराक और वोट की अहमियत से आगाह करना है। इस मंसूबे के तहत सक्खर जिला की 2 यूनियन कौंसलों कोट बिल्ला और तमाचानी के 4 देहात की 100 खवातीन को इंसानी हकूक, ज़राअत, खवातीन के ज़राअत एक्ट के नफाज के बारे में तरबियत दी जा रही है ताकि वह खेतों के साथ साथ खेतों में काम कर सके। प्रोजेक्ट के प्रोग्राम ऑफिसर फौजिया और नारी फाउंडेशन की कंसल्टेंट शाजिया बासी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों और खवातीन वर्कर्स की उजरतों में इजाफे के लिए जिला से लेकर सूबाई सतह तक वकालत की मुहिम चलाई जा रही है ताकि फार्म खवातीन के साथ साथ फार्म खवातीन के लिए भी बेहतर माहौल पैदा किया जा सकता है। खबरदार को जिला लोरालाई से जहां पे हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ अमीन लाला हमजा जई की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई सलार फाउंडेशन के ज़रिए तमाम बजट में शफाफियत के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चेयरमैन
डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी, चेयरमैन मार्केट कमेटी, मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर के नुमाइंदों, मीडिया और दीगर मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार में शुरा को बताया गया कि CPDI ने पाकिस्तान में बहस की शफाफियत की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तर्ज अमल पर अपनी चौथी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी का अमल में खामियों की निशानदही की गई। बहस तजावीज़ पर शहरी ग्रुपों, हुकूमती इदारों और अहम स्टेक होल्डर्स के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करने का मुतालबा किया गया। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नताइज पेश करना नहीं बल्कि हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और बड़े पैमाने पर शहरियों के दरमियान बातचीत में सहूलियात फराहम करना है। इसके अलावा बजट साजी के अमल में शहरियों की शिरकत और इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमती इदारों को बहस साजी के अमल के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान शहरियों से मशावरत का पाबंद बनाया जाए। ख़ास तौर पर NBA की रुकन तंजीम सिटीज़ नेटवर्क फॉर बहस अकाउंटेबिलिटी के ज़ेरे तमाम शफाफ बहस साजी पर स्टेक होल्डर्स डायलॉग के दौरान मुंतखब नुमाइंदों, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी तंजीमों और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक दुहाई से CPDI पाकिस्तान में बहस साजी के अमल को ज़िला से वफाकी सतह पर बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा, रिपोर्ट के मुताबिक बहस साजी में शहरियों की शिरकत, मुतलका की निगरानी, पार्लियामेंट में बहस का दौरानिया मुनसिफाना बहस साजी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाक पंजाब न्यूज़ में खुशामदीद। खबर आपको मरोड़ से मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शहजाद की शादी पर उलमाए कराम, सादात कराम, सियासी समाजी कारोबारी लोगों की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक मरोड़ हबीब मेट्रो बैंक के कैशियर चेक नंबर 314 HR वाले मोहम्मद शहजाद की शादी की खूबसूरत तकरीब में जनाब हाफिज अल्लाह वसाया रिजवी साहब की ज़ेर सरपरस्ती फ़ख्र सादात आले रसूल पीर कामिल, पीर सैयद मुराद अली शाह साहब और मुजाहिद अहले सुन्नत आलम नबील फाजिल जलील पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फजल रसूल शाह साहब की विहाड़ी से तशरीफ आवरी हुई और खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास खान सियालवी साहब, मोहम्मद जमील कादरी, मोहम्मद मुबशिर चौधरी, मोहम्मद अहमद चौधरी के हमरा शादी पर शिरकत हुई और खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास खान सियालवी साहब, मोहम्मद जमील कादरी, मोहम्मद मुबशिर चौधरी, मोहम्मद अहमद चौधरी के अलावा शादी पर शिरकत। शाहिद हुसैनी, मोहम्मद सादिक लोधरा, अब्दुल रज़ाक आरती और दीगर अहबाब ने खूब मोहब्बतों से नवाजा और मेहमान नवाजी की। जनाब हाफिज अल्लाह वसाया साहब से निकाह से कबल तिलावत कुरान करीम और नात मुस्तफ़ा पेश की। मुकामी मस्जिद में फ़ख्र सादात आले रसूल पीर सैयद मुराद अली शाह साहब ने मोहम्मद शहजाद का निकाह पढ़ाया। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास खान सियालवी साहब ने निकाह को खुतबा पढ़ाया। बारातियों ने निकाह के बाद लब्बैक या रसूलल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए। पीर सैयद फजल रसूल शाह साहब और अल्लामा गुलाम अब्बास खान सियालवी साहब ने आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमील कादरी से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। वक़ाल नाज़िम बराए इंतज़ामिया जनूबी पंजाब अल्लामा गुलाम अब्बास खान सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा है। सियालवी साहब आपसे पूछना चाहते हैं आज की तकरीब का क्या मकसद है, कौन आज ये शहजाद भाई की शादी खाना आबादी है, हमारी खुश नसीबी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग सैयद सदात फ़ख्र सदात हुज़ूर पीर सैयद बाबा मुराद अली शाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई ताकि शहजाद भाई का निकाह आपसे पढ़ाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी तरीके से बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मस्जिद पाक में ये निकाह की तकरीब हुई है। और क़िबला को मस्जिद में ये निकाह इसके मतलब कोई इरशाद फरमा दें, आवाम तक पैगाम पहुँच जाए। देखो जी, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मुजफ्फरगढ़ से आपको अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ इंतखाबी निशान क्रेन के उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख डॉक्टर बिलाल से इनकी क्लिनिक पर मुलाकात, मरीजों का मुआयना किया। इसके अलावा हल्का की आवाम और दोस्तों से मुलाकात। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के हमरा फारूक हैदर एवान मुफ्ती रमज़ान बबर की खाला की नमाज जनाजा में शिरकत। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के हमरा फारूक हैदर एवान हाफिज तैयब अली हाशमी से मुलाकात। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मीर PP 271 मलिक फारूक हैदर एवान के मियां इफ्तिखार कुरैशी उम्मीदवार चेयरमैन मोनका से मुलाकात और सियासी हालात पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मीर PP 271 मलिक फारूक हैदर एवान की हल्का की आवाम और दोस्तों से मुलाकात, सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अपने दोस्त पीर सैयद अब्बास शाह से टाना खिजर और अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदर एवान की महर गुलाम सरवर और मलिक यामीन कतरिया से मुलाकात। इस मौके पर कतरिया बरादरी, महर बरादरी और दीगर बरादरी ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख की क़यादत पर एतमाद करते हुए आइंदा इंतखाबात में भरपूर हमायत का ऐलान किया।
मजीद बरा अपने दरीना दोस्त मलिका अख्तर मंदूर, अलामा हबीब फ़खरी साहब, हाफिज़ शेब रहमान और अलामा इम्तियाज़ बहरवी से मुलाकात की मुश्ताक मजासी। पंजाब न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रियाज शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक झोंका बलोचा की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत शफकत अता बलोच और शफकत अता ग्रुप की तरफ से जनरल इलेक्शन 2024 में जिन उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया है, इनमें मैडम नायाब अली आज़ाद उम्मीदवार NA 46 है और 47, इस्लामाबाद मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात NA 108 जंग, नवाबजादे नीलम सयाल PP 125, शेख मोहम्मद याकूब NA 109, नवाब बाबर खान सियाल NA 110, फैसल हयात जब्बाना सियाल PP 131 और महर खालिद महमूद सरगाना PP 128 शामिल है। ग्रुप का कहना था कि PP 126 का फैसला अभी ताहाल नहीं किया गया, जो बाहमी मशावरा से किया जाएगा। इस मौके पर शफकत अता बलोच का कहना था इंशाअल्लाह हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की भरपूर सपोर्ट की जाएगी। मेरे ग्रुप की जानिब से हमायत के बाद इन उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस में इजाफा होगा। शफकत बलोच ने उम्मीद की कि उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे, इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा।